અમદાવાદના જુહાપુરા અને મક્તમપુરા વિસ્તારમાં અત્યારે ચૂંટણીનો પારો ગરમાયો છે। રાજકીય ગરમાવા વચ્ચે એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નજીકના ગણાતા અને જાણીતા સામાજિક અગ્રણી એનામુલ ઇરાકી મેદાનમાં ઉતર્યા છે અને તેમણે વિસ્તારના વિકાસ માટે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અપીલ કરી છે। જુહાપુરા અને મક્તમપુરા જે વર્ષોથી વિકાસની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યાં હવે પરિવર્તનની લહેર જોવા મળી રહી છે। એનામુલ ઇરાકીએ સ્થાનિક જનતાને સંબોધતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આહવાન કર્યું છે કે જો વિસ્તારનો સર્વાંગી વિકાસ કરવો હોય તો ભાજપની પેનલને ભવ્ય બહુમતીથી જીતાડવી અનિવાર્ય છે। આવું વધુ વિગતવાર માટે એનામુલ ઇરાકી સાથે વાતચીત કરીશું। રિપોર્ટર શરીફ ઘાંची, अहमदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। इनामुल इराकी में मक्तमपुरा वार्ड में मैं रहता हूं, जो आया हुआ है सरखेज जुआपुरा में, सरदारी स्मृति सोसाइटी में रहता हूं। मक्तमपुरा में आज बहुत अच्छी बात है कि एक हवा चली है चेंज की ओर, नई दुनिया की ओर, और हमें वेलकम भी किया है वहां के एमएलए श्री अमित ठाकर साहब ने, और हमें कुछ आश्वासन भी दिया है। तो उस सहारे आज हमें एक मौका मिला है कि हम बीजेपी से काफी नजदीक का वास्ता बनाए, और ये समय बहुत लंबे टाइम के बाद आया जब हमें कोई अपना बनाने जा रहा है। अगर कोई हमें पुराने गिले शिकवे भूल के और कोई हमें अपना बनाने का प्लेटफॉर्म खोल रहा है, तो हमें भी एक हाथ आगे बढ़ा के और नई दिशा के लिए वेलकम करना चाहिए। वो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारे सब लोगों के लिए वो बहुत फायदेमंद होगी। देखिए, जमाना काफी फास्ट चेंज हो रहा है। जिस तरीके से आने वाले कुछ समय में हमारे जुआपुरा में जो गाड़ियां रोड पे चलती थी वो फिर ब्रिजों पे चलने लगी। कुछ नए विस्तार डेवलप होंगे। नवा रिवर फ्रंट आने की हमें एक बात कही गई है। हमें जो केनाल का है उसके दोनों साइड रोड लगाने की बात कही गई, जिससे हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा विकास 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 आने वाला है। और विकास जब आएगा तब हमारे एरिया की काया पलट और हमारे एरिया के दिन दुगनी चौगनी रात वो सब होने वाली है, जिससे हमारे को आज राज्य सरकार बीजेपी की है, कॉरपोरेशन बीजेपी की है, और दिल्ली सरकार भी बीजेपी की है। जब एक क्षण में सब कुछ होता है तब गति उसकी 150-200 की स्पीड से आगे बढ़ती है। देखिए, कुछ समय में बहुत सारी चीजें नहीं हो चुकी है, लेकिन हमारे जुआपुरा में वही पुरानी गलियां, वही पुराने रोड, वही पुराने रास्ते, वही पुरानी गटर लाइन। जबकि मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि नए जमाने की ओर से अगर हम बढ़ेंगे तो हमें नर्मदा का 100% पानी मक्तमपुरा वार्ड में आएगा, जो सीधा बारिश का पानी है, और बारिश का पानी पीने से हमारे अंदर कोई रोग नहीं आता है और हम निरोगी बनते हैं। दूसरा जो समस्या है गटर लाइन की, हमें आश्वासन दिया गया है कि जुआपुरा के अंदर टोटल नई गटर लाइन आ जाएगी। जैसे टीपी के काफी प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, उसमें हमारे गार्डन आ जाएंगे, जो हमारे बच्चों को फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सभी चीज का इंडोर आउटडोर ग्राउंड बनेगा, जिससे हमारे बच्चों का भी विकास होगा। नई बहुत सारी लेबोरेटरी बनने वाली है। तो ये सभी चीजों का हमें आश्वासन दिया गया है। तो मैं मक्तमपुरा जुआपुरा की लोगों से खास रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाइयों से, कि आज एक रेड कारपेट आया हुआ है और एक चेंजिंग का एक माहौल है। हमने बरसों बरस तक कांग्रेस को वोट दिया है, एक 5 साल हमें बीजेपी की पैनल को वोट देना चाहिए, जिससे एक नई दिशा की शुरुआत होगी, और वो सूरज बहुत अच्छा उगेगा। इंशाल्लाह नई कामयाबी दिखाई देगी। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, 26 तारीख को मतदान है। उसमें गोपाल भाई बहुत अच्छे वर्कर हैं और बीजेपी के बहुत अच्छे सैनिक हैं, जिन्होंने बीजेपी में रह के बहुत लंबे समय से काम किया है।
उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके खानदान में गुजरात गवर्नमेंट में 50 लोग हैं। फिर हमारा व्यास जो है उन्होंने सब जगह आके एक एक जगह उन्होंने बीजेपी से मक्तमपुरा वार्ड की एक एक गलियां देखी हुई और उनका वार्ड है नंबर 1। फिर हमारी 2 बहनें खड़ी हुई है, एक हंसाबेन सोलंकी और एक ठाकुर बहन है, एकताबेन ठाकुर। ये दोनों लोग भी काफी नौजवान है, यंग है और भरोसे के लायक है। ये पैनल को हम विजय बनाए, यही मैं बात आप लोगों से बोलने वाला हूं। और एक बार 50 साल के अंदर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बीजेपी को स्वीकार करें और स्वीकार करके एक नई दिशा को चेंज दें।